हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम हैक द बॉक्स पे एक लैब करने वाले हैं जिसका नाम है अथॉरिटी। और ये एक मीडियम एक्टिव डायरेक्टरी बेस्ड मशीन है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहली चीज़ हम अपने टारगेट को पिंग करके देखेंगे। यहाँ पे मैंने टारगेट की वैल्यू जो है वो यहाँ पे इस तरीके से स्टोर की हुई है, मतलब हमारे टारगेट का IP एड्रेस ये है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इंस्टेड कि आपको IP एड्रेस बार बार इस तरीके से डालना हो, आप क्या कर सकते हो, आप इसको अपनी बैश RC फाइल के अंदर कुछ इस तरीके से स्टोर कर सकते हो, लाइक दिस। ठीक है, और उसके बाद आपको इस फाइल को एक बार रीलोड करना है। और अब जब भी आप $IP का यूज़ करोगे, आपको ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो बार बार आपको IP एड्रेस नहीं डालना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ हमारी क्या होती है, Nmap स्कैन रन करना। तो यहाँ पे Nmap स्कैन के लिए हम सारे पोर्ट्स के ऊपर डिफॉल्ट स्क्रिप्ट्स एंड वर्जन डिटेक्शन रन करेंगे। और इसका आउटपुट जो होगा, हम तीन टाइप के आउटपुट के अंदर आप स्टोर कर सकते हो अपने Nmap के रिजल्ट्स को। हम तीनों के अंदर स्टोर करेंगे। यहाँ पे मैंने सिंपली बोल दिया Nmap नाम की फाइल बनाओ और उसके अंदर तीनों टाइप्स के अंदर आप अपना फॉर्मेट स्टोर कर दो। वर्बोस मोड में चलाएंगे, टारगेट IP कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे आपको सिंपली एंटर मार देना है। और ये कुछ टाइम लगाएगा और उसके बाद आपको आपके रिजल्ट्स आ जाएंगे। मैंने ऑलरेडी इसको रन किया हुआ है, तो एक बार आपने इसको रन कर लिया तो आपका आउटपुट कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, तो ये इन आउटपुट्स के अंदर आ जाएगा। इसको इग्नोर करो, HTML के अंदर नहीं आता, बट Gnmap, Nmap एंड XML, ये तीन फाइल्स के अंदर आपका आउटपुट आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे HTML के अंदर मैंने आउटपुट कन्वर्ट किया हुआ है। कन्वर्ट कैसे करना है आपको, इसके लिए आपके पास यहाँ पे ये कमांड है कुछ ऐसी। यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, हमारी जो HTML वाली फाइल है ना, इसको डिलीट कर देते हैं। और आप सिंपली इस तरीके से, एज लॉन्ग एज आपके पास .xml फॉर्मेट के अंदर आपके Nmap के रिजल्ट हैं, आप उसको HTML के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो कुछ इस तरीके से। एक बार आपका ये कन्वर्ट हो गया, आपको अपनी फाइल ओपन कर लेनी है वेब ब्राउज़र के अंदर कुछ इस तरीके से। जैसे ही आप इसको ओपन करोगे, ये आपको एक नाइस प्रिटी फॉर्मेट के अंदर दिखा देता है। ठीक है, सारे रिजल्ट को। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ हमारी क्या है, सबसे पहली चीज़ है हमारे पास DNS सर्वर रन कर रहा है हमारे टारगेट के ऊपर। उसके बाद हमारे पास पोर्ट 80 वेब सर्वर रन कर रहा है, क्योंकि ये विंडोज सर्वर है तो ये ऑब्वियसली IIS रन कर रहा होगा। उसी के साथ साथ हमारे पास कुछ ऐसे पोर्ट्स भी हैं जो हमारे एक्टिव डायरेक्टरी के ऊपर रन करते हैं, डोमेन कंट्रोलर के ऊपर, जैसे कि आपका 389 LDAP पोर्ट 88। ठीक है, यहाँ पे और इंटरेस्टिंग पोर्ट्स जो हैं वो है हमारे पोर्ट 35, 135 एंड 139, जो बेसिकली इंडिकेट करते हैं कि SMB चल रहा होगा हमारे टारगेट पे। उसी के साथ साथ हमको यहाँ पे डोमेन इन्फॉर्मेशन भी दे रहा है कि हमारे डोमेन का नाम क्या है, authority.htb। तो यहाँ पे क्या करूँगा, authority.htb को यहाँ से कर लूँगा मैं कॉपी। ठीक है, उसके बाद चलेंगे हम अपने होस्ट फाइल के अंदर, और यहाँ पे हम इसको इस तरीके से सेव कर लेंगे। और हमको IP एड्रेस भी चाहिए हमारे टारगेट का, जो कि है ये, और कुछ इस तरीके से। ठीक है, ताकि ये ऑटोमेटिकली रिजॉल्व होता रहे। उसके बाद हमारे पास क्या है, हमको ये डोमेन नेम मिल गया। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि UPN है एक, authority@htb.corp। ठीक है, तो मे बी htb.corp नाम का भी एक डोमेन है जो एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, इनको भी सेव कर लूँगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, एंड उसके अलावा क्या है, उसके अलावा हमारा 445 जो कि कंफर्म्ड है, SMB चल रहा है टारगेट पे। ठीक है, उसके बाद LDAP की इंफॉर्मेशन है, और ये सेम ही इंफॉर्मेशन है जो हमको पहले मिली थी। एंड उसके बाद हमारे पास 3268 LDAP, एंड देन वी हैव 5985, मतलब कि हमारे टारगेट के ऊपर WinRM चल रहा है। तो अगर हम कोई भी अकाउंट कॉम्प्रोमाइज़ कर सके जिसके पास WinRM करने की परमिशंस हो, तो हम ईविल WinRM का यूज़ करके शेल ले सकते हैं टारगेट। ठीक है, तो मतलब कि ये सर्विस ओपन है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है 8443 पोर्ट। 8443 पोर्ट एक नॉर्मल पोर्ट नहीं है, आपको एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर पे बाय डिफॉल्ट नहीं मिलता। ठीक है, तो यहाँ पे ये रन कर रहा है अपाची टॉमकैट।
तो ये भी इंटरेस्टिंग है। तो ये भी हमारे लिए एक इनिशियल फुटहोल्ड के लिए वेक्टर हो सकता है प्रॉबेबली, ठीक है। और उसके अलावा आपको यहाँ पे कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, ठीक है। तो बस इतनी इन्फॉर्मेशन आपके पास। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हमको जो बेसिक इन्फॉर्मेशन मिली है, सबसे पहले हम चलेंगे पोर्ट 53 पे, क्योंकि हमको पता है टारगेट पे डीएनएस चल रहा है, तो मैं डीएनएस को एन्यूमरेट करना शुरू करूंगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको कर देता हूँ सेव। और डीएनएस के लिए मैं डिक का यूज़ करने वाला हूँ, सिंपली एनएस एंड यहाँ पे मैं बोलूँगा अथॉरिटी डॉट एच टी बी एट $IP। तो मैं बेसिकली इस डोमेन के लिए नेम सर्वर ढूंढ रहा हूँ एंड टारगेट हमारा, हमारे टारगेट का आईपी एड्रेस है जो, ठीक है। और यहाँ पे ये आपको रिकॉर्ड्स दे देगा, अगर ये देख सके उन रिकॉर्ड्स को तो ये आपको लिस्ट करके दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे हमको एक और रिकॉर्ड मिला है जो कि अथॉरिटी डॉट एच टी बी, मतलब कि हमारा जो टारगेट है, ये जो आईपी एड्रेस है, इसका नाम क्या है, इसका नाम बेसिकली ये है एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको भी हम अपनी होस्ट फाइल के अंदर स्टोर कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे हमने डिग रन किया था, ठीक है, एनएस के साथ। हम यहाँ पे और चीज़ भी कर सकते हैं, जो कि हमारी डिग htb.corp, अगर आपको याद हो तो हमारे पास एक और डोमेन भी है, राइट। और उसके अंदर भी रिजल्ट के अंदर ये सेम ही इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो प्रॉबली HTB कॉर्प के लिए हमारे पास अभी कुछ नहीं है एट दिस पॉइंट एटलीस्ट, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, अब आपके पास बेसिक इंफॉर्मेशन है टू गेट स्टार्टेड विद, राइट। तो हम यहाँ क्या करते हैं, नेक्स्ट हम मूव कर जाते हैं SMB के ऊपर। हमको पता है यहाँ पे DNS के ऊपर ये चल रहा है एंड हमको पता भी हमारा डोमेन का नाम अथॉरिटी डॉट एच टी बी है। तो जब हम पोर्ट 80 को स्कैन करने लगेंगे, तो हम पोर्ट 80 के ऊपर क्या कर सकते हैं, वेब सर्वर के ऊपर आप वर्चुअल होस्टिंग, जो आपके वर्चुअल होस्ट होते हैं उनको ब्रूट फोर्स कर सकते हो, ठीक है। सब डोमेन ब्रूट फोर्सिंग एंड ये सारी चीज़ें कर सकते हो अगर एक बार आपके पास डोमेन नेम है तो। बट हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले देखते हैं लो हैंगिंग फ्रूट्स को, जिससे हमको ईजिली फुटहोल्ड मिल जाए, जो कि हमारा एस एम बी पे चलते हैं। तो एस के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले नल सेशन को ट्राई करूंगा। नल सेशन के लिए आप क्या करते हो, नेट एग्जैक का यूज़ कर सकते हो। यूज़र नेम के अंदर कुछ भी नहीं दूंगा मैं, पासवर्ड के अंदर कुछ भी नहीं, एंड एंटर। तो इसके अंदर बेसिकली मैं बोल रहा हूँ कि क्या मेरे को एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर अलाउ कर रहा है शेयर्स को देखने में या फिर ऑथेंटिकेट करने में विदाउट एनी यूजर नेम और पासवर्ड। तो यहाँ पे प्लस आ गया, मतलब कि हाँ, एटलीस्ट नल सेशन हमारा अनेबल्ड है। तो यहाँ पे क्या करूँगा, हम शेयर्स को लिस्ट करने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पे मेरे को ये एरर दे रहा है कि भी एक्सेस डिनाइड, नल सेशन के लिए शेयर लिस्ट नहीं कर सकते हम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको डोमेन भी दिख जाएगा, ठीक है, और आपके टारगेट का सर्वर का नाम क्या है, अथॉरिटी, ये भी दिख जाएगा। तो अगर आपका डीएनएस आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा तो नेट एग्जैक से भी आप विद दी हेल्प ऑफ एसएमबी ये इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो, ठीक है। अब यूजर्स को लिस्ट करते हैं। कई बार क्या होता है कि शेयर्स लिस्ट नहीं होते बट यूजर्स लिस्ट हो जाते हैं, तो लेट्स ट्राई दैट। नहीं हो रहे, तो यहाँ पे हमारा ये काम नहीं कर रहा। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, एक गेस्ट अकाउंट भी होता है टारगेट के ऊपर, ठीक है। अगर गेस्ट अकाउंट, जो कि बाय डिफॉल्ट नए विंडोज सर्वर के अंदर ऑटोमेटिकली डिसेबल होता है, ठीक है, बट इन केस फॉर सम रीजन ये अनेबल्ड है तो ये यूज कर सकते हो आप एन्यूमरेशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे एंटर मारते हैं और यहाँ पे कोई एरर नहीं आया, मतलब कि गेस्ट अकाउंट एनेबल्ड है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, शेयर्स को लिस्ट करने की कोशिश करते हैं एंड हमारे पास शेयर्स हैं, मतलब कि हम गेस्ट अकाउंट का यूज करके एटलीस्ट शेयर्स देख सकते हैं कौन कौन से एग्जिस्ट करते हैं टारगेट पे। और यहाँ पे आपको दो इंटरेस्टिंग शेयर देखने को मिलेंगे, पहला होगा डिपार्टमेंट शेयर्स, दूसरा होगा डेवलपमेंट शेयर, ठीक है। डिपार्टमेंट शेयर्स के ऊपर हमको कोई भी परमिशन नहीं है, डेवलपमेंट शेयर के ऊपर हमको रीड की परमिशन है। और बाकी जो शेयर्स आपको देखने को मिल रहे हैं ये डिफॉल्ट शेयर्स हैं, ठीक है। एडमिन डॉलर, $C एंड IPC$ आपको विंडोज के अंदर देखने को मिलता है। नेट लॉग ऑन एंड सिसवॉल आपको डोमेन कंट्रोलर्स के ऊपर देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे क्या करता हूँ, ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको मैं एक नोट पैड के अंदर एज अ नोट लेना शुरू कर देता हूँ। शेयर्स, और शेयर कौन से हमारे, रीड गेस्ट एक्सेस, ठीक है।
यहाँ से क्या करते हैं, हमको पता भी हमारे टारगेट के ऊपर ये शेयर्स हैं। अब इसके साथ आप क्या कर सकते हो, आप शेयर्स को आगे एनुमरेट कर सकते हो, बट इससे पहले हम शेयर्स के ऊपर जाएं, हमको पता है गेस्ट अकाउंट शेयर्स लिस्ट कर रहा है, तो गेस्ट अकाउंट प्रोबेबली यूजर भी लिस्ट कर सके। तो देखते हैं कौन कौन से यूजर्स हैं अगर ये हमको अलाउ करता है लिस्ट करने के लिए। ओके, तो गेस्ट अकाउंट यूज नहीं कर पा रहे हैं हम शेयर्स को, यूजर्स को लिस्ट करने के लिए एटलीस्ट हम कंप्यूटर्स को लिस्ट कर सकते हैं, सॉरी ग्रुप्स को। तो इसके लिए एलडैप प्रोटोकॉल यूज करनी पड़ेगी। एंड यहाँ पे हमको कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, बट हमको कुछ इन्फॉर्मेशन तो मिली है, मतलब कि डेवलपमेंट नाम का एक शेयर है जो एग्जिस्ट करता है जिसपे हमारे गेस्ट यूज़र को रीड का एक्सेस है। तो ऐसे एसएमबी क्लाइंट का यूज़ करते हैं सिंपली, एंड $IP कुछ इस तरीके से, एंड डेवलपमेंट गेस्ट एंटर। ओके, ऑलराइट, आई नो। यहाँ पे आप देखोगे बैक मैंने 3 दिए हैं, 4 देने हैं क्योंकि ये एस्केप हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपने 4 दिए हैं, तो जब ये विंडोज़ तक ये पहुंचेगी कमांड, ये 2 ही रह जाएंगे, ठीक है। तो ये एस्केप कर देता है, बाकी तो यहाँ पे इसलिए एरर दे रहा था। तो यहाँ पे पासवर्ड आ गया, एंटर मारते हैं और यहाँ पे मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ। एलएस करता हूँ, ऑटोमेशन नाम का एक शेयर है, इसके अंदर चलते हैं, एनसिबल, और इसके अंदर बहुत सारे फोल्डर्स पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे सबसे आसान तरीका क्या होगा, यहाँ से मैं कर जाऊँगा एग्जिट, और एसएमबी क्लाइंट का यूज़ करके ना मैं जितनी भी फाइल्स एंड फोल्डर पड़े हैं उस शेयर के अंदर सारे डाउनलोड कर लूँगा, ठीक है। तो एसएमबी नाम का एक फोल्डर बना लेते हैं और इसके अंदर चलते हैं और यहाँ पे हम सब कुछ डाउनलोड कर लेंगे। रियल वर्ल्ड के अंदर ऑब्वियसली आप ऐसा नहीं करते क्योंकि आपको नहीं पता है भाई टारगेट शेयर के ऊपर कितना डाटा पड़ा है, बट क्योंकि ये लैब है और हमको पता है भाई टारगेट के ऊपर कितना ही डाटा होगा, इतना ज़्यादा नहीं होगा, तो हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं ईजिली, राइट। यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, एसएमबी क्लाइंट का यूज़ करूँगा इसके लिए भी, एसएमबी क्लाइंट $IP डेवलपमेंट सी। और यहाँ पे मैं बेसिकली बोल रहा हूँ कि जैसे ही एक बार डेवलपमेंट शेयर के अंदर आपका यूज़र लॉगिन कर जाए उसके बाद ये कमांड डालनी है। सबसे पहली कमांड ये ऑटोमेटिकली डालेगा हमारे लिए प्रॉम्प्ट, फिर रिकर्स, फिर mget, कुछ इस तरीके से, एंटर। पासवर्ड मांगेगा, सिंपल एंटर कर दूंगा। और यहाँ पे जितनी भी फाइल्स होंगी, जितने भी फोल्डर्स हैं, सब कुछ ये हमारे टारगेट से अपनी अटैकर मशीन पे इजीली डाउनलोड कर लेगा। राइट, सब कुछ डाउनलोड हो गया। ट्री कमांड का यूज़ करते हैं और लिस्ट करते हैं हमारे पास क्या क्या है। तो आप देखोगे कि इसके ऊपर कुछ इस तरीके से इतनी सारी फाइल्स पड़ी हैं। सबसे आसान तरीका क्या है, टर्मिनल की जगह मैं यहाँ पे फाइल ब्राउज़र जो होता है लिनक्स के अंदर वो वाला यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे एसएमबी के अंदर चलते हैं, ऑटोमेशन, एंसिबल, और यहाँ पे आप देखोगे ये फोल्डर्स बने हुए हैं। पहला है एडीसीएस। एडीसीएस बेसिकली आपका जो सर्विस होती है, एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विसेज, वो सर्विस का एक फोल्डर है। एलडैप का एक फोल्डर है। पीडब्ल्यूएम, नॉट श्योर क्या होता है पीडब्ल्यूएम। शेयर नाम का एक फोल्डर है, ठीक है। तो सबसे इंटरेस्टिंग मेरे लिए यहाँ पे शेयर नाम का फोल्डर है, इसको ओपन करते हैं, टास्क main.yaml, एंड इसके अंदर कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, ठीक है, एनसिबल का यूज़ करके आई गेस। तो यहाँ पे ये बेसिकली बोल रहा है कि भाई मेक करो सब डायरेक्टरीज, कुछ इस तरीके से, ठीक है, एंड दैट इज इट। और यहाँ पे बता रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटर नाम का एक यूज़र है, उसको अलाउ करना है। डोमेन यूज़र्स जो है, डोमेन में जितने भी यूज़र्स हैं उनको अलाउ करना है, फुल कंट्रोल, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे ये देखोगे शेयर नाम का जो फोल्डर है ना, ये हमको हमारी नेट एग्जैक के रिजल्ट में नहीं मिला। सो आई गेस ये अभी कन्फिगर नहीं किया है, जो भी एडमिन है इस एनवायरनमेंट का उसने नहीं किया ये चीज़, तो यहाँ पे ये सिर्फ एज अ नोट पड़ी हुई है एटलीस्ट एज ऑफ नाउ, ठीक है। तो इसको कर देते हैं हम क्लोज, और हम चलते हैं बाकी पे। यहाँ पे पीडब्ल्यूएम है, पीडब्ल्यूएम के अंदर हमारे पास बहुत सारी फाइल्स पड़ी हैं, ठीक है। उसी तरीके से टास्क के अंदर भी फाइल्स हैं, मेटा, एंड आई गेस एलडैप के अंदर भी यही स्ट्रक्चर होगा।
तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे आप एक एक फाइल देख सकते हो जो कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। सबसे आसान अप्रोच एट दिस पॉइंट हमको पता है भी ये टूल या ये फाइल किसी ना किसी तरीके से यूजर्स या फिर किसी ना किसी तरीके से शेयर्स क्रिएट कर रही है। और जब भी आप कोई ऐसी ऑटोमेशन परफॉर्म करते हो तो आपको क्या चाहिए होता है, एक यूजर नेम चाहिए होता है, एक पासवर्ड चाहिए होता है जो आपका ऑटोमेशन यूज करेगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, ग्रैब कर सकता हूँ पास कीवर्ड को सारी फाइल्स के अंदर, एसएमबी फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल्स पड़ी हैं सारी की सारी फाइल्स के अंदर पास कीवर्ड को सर्च करो। ठीक है, तो इससे क्या होगा, सबसे सामने तो मेरे को एक चीज दिखी जो कि सुपर सीक्रेट। ठीक है, तो इस तरीके से आप पासवर्ड्स को देख सकते हो भी, क्या पता कोई पासवर्ड मिल जाए आपको। तो यहाँ से ऊपर से रीड करना शुरू करेंगे एंड यूजर्स, तो मे बी एक यूजर है ये, तो इसको मैं क्या करता हूँ, एक नया फोल्डर बना लेते हैं यूजर्स। echo what password, what that is, एक है सुपर सीक्रेट, ये हमारा पासवर्ड हो सकता है सीक्रेट। एंड आई डोंट थिंक ये पासवर्ड है, बट इसको हम इस फाइल को भी निकाल लेते हैं, इस फाइल को रीड करके देख लेंगे एक बार। फाइल्स टू रीड एंड उसके बाद यहाँ पे हमारे पास इसको भी हम रीड करेंगे। एंड हमको पता है टारगेट के ऊपर टॉमकैट चल रहा है, राइट, और यहाँ पे इन्होंने टॉमकैट का यूजर नेम पासवर्ड दिए हुए हैं दो, तो इनको भी हम सेव कर लेंगे। टॉमकैट बट राइट, तो हमारे पास कुछ यूजर्स हैं, कुछ पासवर्ड्स हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं अपने लिए। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सिंपली एक यूजर लिस्ट बना लूंगा जिसके अंदर हम इनको स्टोर कर लेंगे, और इसी तरीके से हम एक पासवर्ड लिस्ट बना लेंगे। ठीक है, एंड हमने ग्रैब किया था पासवर्ड कीवर्ड को, हम ग्रैब करेंगे इसी तरीके से यूजर कीवर्ड को भी। और यहाँ पे बेसिकली एट दिस पॉइंट मैं ढूंढ रहा हूँ कि कोई यूजर जो है वो एग्जिस्ट करता है एक्स्ट्रा जो हमको यहाँ पे ना मिला हो। तो एक एडमिनिस्ट्रेटर है, और ये वाला तो हमने सेव कर लिया ऑलरेडी, राइट। एंड एक ये यूजर है रिमोट यूजर svc_pwm, एंड दैट इज इट। ठीक है, तो हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है एट दिस पॉइंट। अब यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, नेक्स्ट नेक्स्ट मेरी अप्रोच हो सकती है फ्रॉम दिस पार्ट। ये मेरा जो यूजर्स वाला है ना, इसके अंदर मैं पहले तो अपने यूजर्स को ऐड कर लेता हूँ जो मेरे को बाकी मिले हैं। हम एक पासवर्ड स्प्रे करेंगे, या फिर ठीक है ब्रूट फोर्स भी कह सकते हो, बट पासवर्ड स्प्रे करेंगे बेसिकली, नहीं पासवर्ड ब्रूट फोर्स करेंगे काइंड ऑफ। हमारे पास यूजर्स की लिस्ट है, मल्टीपल पासवर्ड्स हैं, हम हर यूजर के ऊपर वो सारे पासवर्ड ट्राई करेंगे और देखेंगे कहाँ पे हिट होता है। ठीक है, नेट एग्जैक्ट smp $ip डैश यूजर्स डैश p पासवर्ड एंटर। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ इस तरीके से कंटिन्यू ऑन सक्सेस, मतलब कि अगर कोई सक्सेसफुल अटेम्प्ट मिले भी तो भी कंटिन्यू करते जाना है सबके ऊपर। ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे कुछ जगह पे हिट मिला है,
ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि नेट एग्जैक्ट के अंदर ना जब भी आपको ऐसा कुछ दिखता है कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये यूजर का पासवर्ड ये है जो कि करेक्ट बता रहा है, ये करेक्ट नहीं है। ये इसलिए बता रहा है क्योंकि गेस्ट एक्सेस एनेबल्ड है टारगेट पे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे अगर आपको कुछ भी ऐसा दिखता है इसका मतलब कि ये यूजर अकाउंट टारगेट पे एग्जिस्ट ही नहीं करता। जैसे कि आप देखोगे एडमिनिस्ट्रेटर यूजर अकाउंट का इसने क्या बोला, एडमिनिस्ट्रेटर यूजर अकाउंट का ये पासवर्ड हमने जब डाला ये लॉग ऑन फेलियर, मतलब कि ये यूजर टारगेट पे एग्जिस्ट करता है बट इसका पासवर्ड गलत दिया आपने। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपके टारगेट के ऊपर यूजर नेम कौन कौन सा एग्जिस्ट करता है कौन सा नहीं, ठीक है। ये एक एन्यूमरेशन टेक्निक है एट द एंड। तो यहाँ पे हमको पता है भाई ये जितने भी यूजर्स हमने ढूंढे ये एग्जिस्ट नहीं करते, सिर्फ एक ही यूजर एग्जिस्ट करता है टारगेट पे जो कि है एडमिनिस्ट्रेटर, एज ऑफ नाउ एटलीस्ट, ठीक है। तो अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट मेरी अप्रोच हो सकती है, हम चलते हैं। हमने एसएमबी देख लिया, एसएमबी के अंदर हमको कुछ ज़्यादा नहीं मिला, हमारे पास है पोर्ट 80 आईआईएस एंड उसके बाद हमारे पास 8443, 8443 आएगा, 8443। यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, वेब ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। नॉट ब्लड हाउंड, ओके। तो यहाँ पे हमारा वेब ब्राउज़र को मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे को बर्प सीट की मैं प्रॉक्सीज एंड जैप की प्रॉक्सीज यहाँ से यूज़ करता हूँ इंस्टेड ऑफ फायरफॉक्स, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए वो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। ईजी होता है मेरे लिए एट दिस पॉइंट। यहाँ से क्या करेंगे हम, हमको पता है कि हमारे टारगेट के ऊपर पोर्ट एटीपी वेब सर्वर चल रहा है। यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, http authority.htb, और ये डिफॉल्ट वेब सर्वर का पेज है। तो यहाँ पे तो हमको कुछ मिला नहीं, बट उसी के साथ साथ हमारे पास http 8443 पे भी कुछ चल रहा है, ठीक है। दिस कम्युनिकेशन होस्ट फॉर टीएलएस, मतलब कि यहाँ पे हमको https चाहिए। ऑलराइट, 8443। तो यहाँ पे बेसिकली बोल रहा है PWM is currently in configuration mode. This mode allows updating the configuration without authenticating to an LDAP directory first. ओके, तो यहाँ पे हमको ये यूजर नेम मांग रहा है, पासवर्ड मांग रहा है, और हमारे पास क्या है, हमारे पास यूजर नेम है एंड पासवर्ड है, ठीक है। एंड उसी के साथ साथ हमको पता है भी टारगेट के ऊपर प्रोबेबली अपाची टॉमकैट चल रहा होगा। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर है, इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि svc_pwm यूज़र दिख रहा है एंड उसके अलावा यहाँ पे और कुछ भी नहीं है। एंड यहाँ पे सेम ही चीज़। अब यहाँ पे एट दिस पॉइंट आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप ब्रूट फोर्स कर सकते हो इस लॉगिन पेज को और मल्टीपल चीज़ें ट्राई कर सकते हो। पॉसिबल चांसेस है ये आपको लॉग आउट भी कर देगा, सो वी नेवर नो, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ से बेसिकली अपनी पासवर्ड लिस्ट पे जाते हैं और देखोगे यहाँ पे क्या बोला मैंने, फाइल्स टू रीड, कि ये दो फाइल्स हैं जो इनको भी रीड करना हमने। तो पहले ये वाली जो फाइल है इसको रीड करते हैं। तो और यहाँ पे क्या बोल रहा है, पर्पस ऑफ दिस इज टू इंस्टॉल पीडब्ल्यूएम सर्वर कैन बी स्पेसिफाइड विद दिस होस्ट नेम एंड दिस इंस्टॉलेशन ऑन विंडोज प्लेटफॉर्म। ये बेसिकली पीडब्ल्यूएम के बारे में बताया, पीडब्ल्यूएम क्या है, आई डोंट नो पीडब्ल्यूएम क्या है। लेट्स सी पीडब्ल्यूएम क्या है। ओके,
PWM पासवर्ड मैनेजर एक ओपन सोर्स है, राइट? सेल्फ सर्विस पासवर्ड रीसेट एप्लीकेशन डिजाइन टू स्पेसिफिकली फॉर LDAP सच एज माइक्रोसॉफ्ट। ओके, तो बेसिकली पासवर्ड रीसेट्स के लिए यूज हो रहा है ये, ठीक है। और यहाँ पे ये आर्टिकल है जो बेसिकली बता रहा है कि अगर किसी यूजर को अपना पासवर्ड रीसेट करना है, गेस पासवर्ड सेल्फ सर्विस, तो उसलिए यूज होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये मैंने, वैसे मेरे को क्योंकि ये लैब मैंने पहले की हुई है तो मेरे को पता है ये PWM क्या है, बट जब मैं पहली बार लैब कर रहा था तो यही मेरी अप्रोच थी। यहाँ पे मैं क्या दिखा रहा हूँ आपको, कि आपको कैसे टैकल करना है किसी भी सिनेरियो को। सारी चीजें आपको पता नहीं होती टॉप ऑफ द हेड, राइट? तो ये आपकी टेक्निक है। कुछ भी आपको कीवर्ड मिल रहा है गूगल पे डालो और देखो उसके रिजल्ट में क्या आ रहा है। आजकल तो AI का ये आता है, ये आपको मोर देन इनफ इन्फॉर्मेशन दे देता है, गेट स्टार्टेड विद, राइट? तो यहाँ पे इस तरीके से आपको अपनी रिसर्च करनी है सिंपली, ठीक है। और यहाँ पे ये आपकी ऑफिशियल गिटहब रिपोजिटरी है जहाँ पे ये बता रहा है कि ये एप्लीकेशन क्या है एंड क्या कर सकते हो आप इससे, ऑल दैट, राइट? अब यहाँ पे सेकंड हमारे पास फाइल कौन सी है? सेकंड फाइल हमारे पास थी हमारे नोट्स के अंदर, जो कि है ये। तो यहाँ पे इसको ओपन करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे मेरे को क्या है, यहाँ पे मेरे को कुछ पासवर्ड्स दिख रहे हैं जो कि इनक्रिप्टेड फॉर्म के अंदर है, कुछ इस तरीके से। तो इन पासवर्ड्स को हम क्रैक करने की कोशिश कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करूंगा, मेरे को नहीं पता भाई ये क्रैक होंगे कैसे, तो यहाँ पे सिंपली मैं गूगल कर सकता हूँ इसको भी, एंसिबल वॉल्ट डिक्रिप्ट, लेट्स सी व्हाट दैट इज। ओके, ये डिक्रिप्शन के लिए है। दिस विल प्रॉम्प्ट यू टू इंटरेक्टिवली फॉर वॉल्ट पासवर्ड एंड दिस। तो ये हमारी वॉल्ट फाइल है, ठीक है। ये जो आपको ये दिख रही है पूरी की पूरी वॉल्ट फाइल है, आई गेस। मतलब ये सारे वॉल्ट हैं, वॉल्ट के पासवर्ड्स हैं। इनको डिक्रिप्ट करने के लिए हमको कोई पासवर्ड की चाहिए, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, एट दिस पॉइंट हम यहाँ पे कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, हाउ टू क्रैक एंसिबल वॉल्ट पासवर्ड। और यहाँ पे बहुत अच्छा आर्टिकल है, आप इसको पढ़ सकते हो। इसके अंदर आपको इसने स्टेप स्टेप बताया हुआ है कैसे कैसे आपको क्रैक करना है पासवर्ड, ठीक है। तो हम खुद करके देखेंगे इसको, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे जितने भी ये पासवर्ड है ना, आपको ये एक सेपरेट फाइल में रखना है। मतलब तीनों पासवर्ड एक अलग अलग फाइल के अंदर होने चाहिए। यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं पहले बना लेता हूँ एक CRED1 इस तरीके से, और इसको यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। और यहाँ पे जितने भी ब्लैंक स्पेसेस हैं इनको हम रिमूव कर देंगे। सेम ही तरीके से इसको भी करेंगे। राइट, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक स्क्रिप्ट होती है एनसिबल टू जॉन, एंड हमारी जो CRED1 की फाइल है इसको हम कर देंगे CRED1.hash। तो हम बेसिकली हैश में कन्वर्ट कर रहे हैं इसको, इस फाइल को में बना रहे हैं, ठीक है। एंड सेम, एक बार आपके पास तीनों हैश फाइल्स आ गई उसके बाद आपको जॉन द रिपर का यूज करना है कुछ इस तरीके से। वर्ड लिस्ट इज इक्वल टू स्लैश यूजर शेयर वर्ड लिस्ट ड्रॉप क्यू का यूज कर रहा हूँ मैं, एंड उसके बाद आपकी हैश फाइल डॉट हैश, कुछ इस तरीके से। सेम ही तरीके से आपको हर फाइल को आपको क्रैक कर लेना है। अब यहाँ पे आप देखोगे मेरे को इसने क्या बोला, नो पासवर्ड हैशेस लेफ्ट टू क्रैक। मतलब कि ये वाले हैशेस मैंने पहले ही ऑलरेडी क्रैक किए हुए थे, ठीक है। तो इसलिए मेरे को बता रहा है कि ये ऑलरेडी क्रैक्ड है, ठीक है। तो आपको दोबारा क्रैक करने की जरूरत नहीं है। तो एक बार आपने कोई पासवर्ड क्रैक कर लिया है और आपके पास वो ऑलरेडी सिस्टम को पता है, आपके को भी आपने पहले क्रैक किया, तो आप इसको सिंपली इस तरीके से शो कर सकते हो पासवर्ड क्या था, ठीक है। और 2 का भी ये था, एंड आई थिंक 3 का भी सेम ही पासवर्ड है, तो ये देखोगे पासवर्ड सेम है।
अब यहाँ पे हमारे पास पासवर्ड है। हम इस पासवर्ड को क्या कर सकते हैं, हम इस पासवर्ड को, अगर आप इस पे जाओगे दोबारा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपने एक बार पासवर्ड क्रैक कर लिया। उसके बाद स्टेप 4 क्या है, डिक्रिप्टिंग दी वॉल्ट कंटेंट। ठीक है, वॉल्ट के कंटेंट को डिक्रिप्ट करने के लिए आपको ये पासवर्ड चाहिए जो आपने क्रैक किया है सिंपली। ठीक है, तो यहाँ पे आप सिंपल क्या कर सकते हो, एट दिस पॉइंट एनसिबल डैश वॉल्ट डिक्रिप्ट, एंड हमको वो वाली फाइल डिक्रिप्ट करनी है जो कि ये है। ठीक है, मतलब कि मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ, एनसिबल वॉल्ट डिक्रिप्ट, और जैसे ही मैं एंटर मारूंगा मेरे को ये पासवर्ड हो गया वॉल्ट का। ठीक है, और हमारा वॉल्ट का पासवर्ड क्या है, और यहाँ पे ये एरर दे रहा है। अगर ये आपको इस तरीके से एरर देता है तो फिर आप क्या कर सकते हो, आप ईच पासवर्ड फाइल को भी डिक्रिप्ट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखोगे CRED1, CRED2, CRED3, ये तीनों आपके पासवर्ड्स हैं, राइट। तो हम यहाँ पे क्या ये भी ट्राई कर सकते हैं, एनसिबल वॉल्ट डिक्रिप्ट CRED1, ठीक है, CRED2 एंड CRED3। ठीक है, अब जैसे ही आपके ये डिक्रिप्ट हो जाता है ना, आपका पासवर्ड कहाँ पे डिक्रिप्ट हुआ, इसी फाइल के अंदर डिक्रिप्ट हो गया। तो अगर आप CRED1 को ओपन करोगे, ये CRED1 के अंदर इंफॉर्मेशन क्या है, SWC_PWM, जो कि हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे पड़ा है, जो कि हमने अपनी एनुमरेशन से गैदर किया था। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, कैट CRED2 जिसके अंदर एक पासवर्ड है, एंड CRED3 जिसके अंदर एक पासवर्ड है। तो इनको हम क्या करते हैं, हम इनको कर लेते हैं अपने एनसिबल वॉल्ट पासवर्ड्स। क्या क्या पासवर्ड है हमारे, ये दो पासवर्ड है कुछ इस तरीके से। अब हमारे पास पासवर्ड है, हम इन पासवर्ड्स को ट्राई कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, लेट्स रिफ्रेश इट। SVC_PWM, अगर वो काम नहीं किया तो ये वाला, और यहाँ पे एरर आ गया, एंड दूसरा पासवर्ड, और ये भी एरर आ गया। यहाँ पे वेट, SVC_PWM सेम चीज। बाकी इसके बाद अलावा क्या है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर एंड कॉन्फ़िगरेशन एडिटर। तो अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे भी पासवर्ड मांग रहा है पर यूजर नेम नहीं मांग रहा है, राइट। और पासवर्ड सेल्फ सर्विस, तो आप देखोगे यहाँ पे अगर हम ये पासवर्ड पेस्ट करते हैं जो कि ये वाला है, साइन इन करते हैं, और यहाँ पे ये एरर दे रहा है। ओके, लेट्स ट्राई दिस वन, और यहाँ पे मैं लॉग इन कर गया सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ लेवल का एक्सेस तो है एटलीस्ट, मतलब हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर का एक्सेस है एटलीस्ट। ठीक है, अब यहाँ से आप कॉन्फ़िगरेशन डाउनलोड कर सकते हो, कॉन्फ़िगरेशन समरी एंड ऑल दैट, ये सब कर सकते हो। बट मेरे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है LDAP। अब मेरे को पता है बिहाइंड द सीन ये LDAP का यूज़ कर रहा है, मतलब कि ये एप्लीकेशन LDAP प्रोटोकॉल का यूज़ करके सारी इंस्ट्रक्शंस भेजता है एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर को कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए। तो कोई LDAP कनेक्टर जो है कॉन्फ़िगर किया गया होगा इस ऐप के अंदर, जैसे प्रिंटर्स के अंदर होता है, राइट। प्रिंटर्स के अंदर भी LDAP कॉन्फ़िगर करते हो आप, राइट। तो कुछ तो होगा यहाँ पे। तो हम क्या कर सकते हैं, हम जा सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन एडिटर के अंदर, एंड यहाँ से आप देख सकते हो ये सारी मॉड्यूल्स की सेटिंग्स, मतलब कि कैसे आपने इसको कॉन्फ़िगर किया हुआ है। आई थिंक वो सेटिंग्स हैं ये। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स के अंदर जाता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाता हूँ, या फिर LDAP के अंदर जाता हूँ, तो LDAP सेटिंग्स, तो यहाँ पे एट दिस पॉइंट मेरा बेसिकली टास्क ये है कि वो सेटिंग ढूंढना जहाँ पे LDAP की कोई कॉन्फ़िगरेशन सेट हो जो एक्टिव डायरेक्टरी के साथ बात कर रही है। ठीक है, कनेक्शंस, एंड हियर वी गो। यहाँ पे ये LDAP S का यूज कर रहा है authority.authority.htb 636 पोर्ट के ऊपर। और कौन सा यूजर यूज कर रहा है कनेक्शन बनाने के लिए,
svc_ldap नाम का यूजर जो है उसका यूज कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो पासवर्ड है वो क्लियर टेक्स्ट के अंदर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको क्लियर नहीं करूंगा, बट यहाँ पे वैल्यू अगर स्टोर हो क्लियर टेक्स्ट के अंदर तो दिखा देता है। प्रिंटर्स के अंदर, पुराने प्रिंटर्स के अंदर बग होता था, जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप वैल्यू देख सकते हो क्लियर टेक्स्ट के अंदर, कई बार दिखाता है, बट यहाँ पे नहीं दिखा रहा, तो मीन्स ये वल्नरेबल नहीं है उस चीज़ के लिए एटलीस्ट। बट पुराने प्रिंटर्स के अंदर ये बग होता है। अगर आप मान लो कोई प्रिंटर का एक्सेस ले लेते हो जहाँ पे एलडैप कॉन्फ़िगर्ड है और आपको कुछ ऐसा दिखता है, तो आप यहाँ पे इंस्पेक्ट एनिमेट करके उसका पासवर्ड ले सकते हो, बट यहाँ पे नहीं दिखा रहा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से हम ट्राई कर सकते हैं कि यहाँ पे ये जो कनेक्शन बन रहा है, इंस्टेड ऑफ ये कनेक्शन बने हमारे एक्टिव डायरेक्टरी पे, और हम इसको चेंज कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास परमिशंस हैं, राइट। तो क्यों ना मैं अपने टारगेट पे, मतलब अपने अटैकर मशीन पे एक कनेक्शन बनाऊँ। तो रिस्पॉन्डर का यूज़ करूँगा मैं, डैश आई टर्न 0, और मेरा रिस्पॉन्डर स्टार्ट है। यहाँ पे मेरे को मेक श्योर करना है कि एलडैप सर्वर जो है ऑन हो, ठीक है। एक बार मैंने ये ऑन कर लिया, उसके बाद मैं यहाँ क्या करूँगा, मेरी ये जो वैल्यू है 10 10 15 195, ये मेरे अटैकर का आईपी है, ठीक है। ओके कर देते हैं और यहाँ पे टेस्ट करूँगा, टेस्ट एलडैप प्रोफाइल, एंड यहाँ पे ये मेरे को एरर दे रहा है, अनेबल टू कनेक्ट टू दिस दिस दिस। तो मे बी ये पॉसिबल हो सकता है कि ये जो हमारा रिस्पॉन्डर चल रहा है ये एलडैप एस के साथ काम नहीं कर रहा। तो हम यहाँ क्या करते हैं, एलडैप एलडैप का पोर्ट नंबर 389 होता है शायद, हाँ 389। यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको 389, अनेबल टू कनेक्ट टू सर्वर कनेक्टिंग, ओके। यहाँ पे जैसे ही मैंने सेव एंड टेस्ट किया तो यहाँ पे मेरे को ये पासवर्ड आ गया क्लियर टेक्स्ट में, svc_ldap यूजर का। तो ये एक वैलिड यूजर है, ओके। यहाँ पे क्या करते हैं, वर्किंग पासवर्ड्स, ये यूजर है और इसका पासवर्ड है ये, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब हमारे पास एक यूजर है, हमारे पास एक पासवर्ड है, एंड यहाँ पे इसको कर दूंगा बंद। और यहाँ पे अपनी बैश आरसी फाइल के अंदर यूजर के लिए यहाँ पे सेम तरीके से svc_ldap, एंड पासवर्ड के लिए यहाँ पे हमारा जो पासवर्ड है, और इसको सिंगल कोट्स में लिखना पड़ेगा, इसके अंदर एक स्पेशल कैरेक्टर है, ठीक है। और इसको रीलोड कर लेंगे और एक बार एको करके देख लेंगे दोनों फील्ड्स को, यूजर पासवर्ड, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, नेट एग्जैक का यूज करूंगा सबसे पहले, नेट एग्जैक $IP-u $user -p $password, एंड यहाँ पे ये काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे कोई एरर नहीं आया। अब यहाँ पे मैं टेस्ट कर सकता हूँ कि क्या ये यूजर अकाउंट सही भी है कि नहीं, गेस्ट के कारण तो नहीं आ रहा। यूजली यहाँ पे गेस्ट लिखा आ जाता है अगर ये सही ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप टेस्ट कर सकते हो एक रॉन्ग पासवर्ड देके, ये बता देगा आपको, यहाँ पे एरर आना चाहिए अगर ये वैलिड यूजर है, तो वैलिड यूजर है, ओके। अब यहाँ से मैं क्या करूंगा, यहाँ से मैं सबसे पहले शेयर्स को लिस्ट करूंगा दोबारा, सेम बैक टू बेसिक्स, ठीक है, जैसे हमने स्टार्ट किया था। हम इस यूजर अकाउंट को यूज करके एनुमरेशन करेंगे। तो यहाँ देखोगे डिपार्टमेंट नाम का शेयर है, इसके ऊपर हमको रीड परमिशंस हैं। अब यहाँ पे चलते हैं एंड रीड परमिशंस फॉर svc_ldap। अब यहाँ से हम यूजर्स भी लिस्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे हमारे पास दो ही यूजर हैं, एडमिनिस्ट्रेटर एंड svc_ldap। KRB TGT एंड गेस्ट अकाउंट आपको हर डोमेन के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ से मैं एक और चीज करूंगा, हमको पता है WinRM ओपन था टारगेट पे, राइट। यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, evil WinRM का यूज करूंगा, -i $IP -u $user -p $password, एंटर। और यहाँ पे हमारे पास इनिशियल फुट होल्ड, ठीक है। तो यहाँ से हम चलते हैं डेस्कटॉप के अंदर,
और यहाँ पे आपको यूज़र का फ्लैग मिल जाएगा जो कि यूज़र डॉट टी, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आपके पास सबसे इजीएस्ट तरीका जो है एट दिस पॉइंट, एक बार आप यहाँ पे पहुंच गए ना, यहाँ से आपको रन करना है अपना ब्लड हाउंड, ठीक है। ब्लड हाउंड क्या करेगा, आपको इजी कर देगा काम करने में। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक फोल्डर बना लेते हैं, मेक ब्लड mkdir ब्लड, ब्लड हाउंड के अंदर चलते हैं और यहाँ से मैं ब्लड हाउंड को यहाँ पे रन कर लेता हूँ 127 पे। और यहाँ पे मेरे को अपनी फाइल्स जो है वो अपलोड करनी है। अब फाइल्स को अपलोड करने के लिए क्या करूँगा, रस्ट हाउंड का यूज़ करने वाला हूँ मैं, तो या फिर रस्ट की ज़रूरत भी नहीं है, हम यहाँ से ना कलेक्टर एजेंट इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ से ये डाउनलोड हो गया। अब यहाँ पे ये क्यों बोल रहा हूँ, अगर मान लो आपको इनिशियल फुटहोल्ड नहीं मिला किसी विंडोज मशीन पे और लिनक्स का यूज कर रहे हो, तो आप ये कमांड यूज कर सकते हो रस्ट हाउंड के लिए, ठीक है। वो भी आपका काम कर देता है, जैसे कि चीट ये वाली जो कमांड है ना, ये कमांड आप यूज कर सकते हो एंड ये आपका काम कर देगा। बट कई बार क्या होता है, जब आप डायरेक्टली कलेक्टर रन करते हो विंडोज डोमेन ज्वाइन मशीन पे, ठीक है, वो आपको, जो कि मैंने एक्सपीरियंस किया है, वो बेटर इन्फॉर्मेशन देता है एज कम्पेयर टू दिस वन। मैं गलत हो सकता हूँ बट मेरा एक्सपीरियंस वो है। सो अगर आपके पास इनिशियल फुट होल्ड है विंडोज टारगेट पे, तो हमेशा वहां से आप अपने कलेक्टर एजेंट को रन करो इंस्टेड कि आप इसको अपनी नॉन डोमेन ज्वाइन से रन कर रहे हो, ठीक है। यहाँ से क्या करूँगा, मैं मूव कर लूँगा डाउनलोड फोल्डर से हमारी जो जिप फाइल है कलेक्टर एजेंट की, उसको। एंड जिप फाइल कौन सी है, sharphound.zip, ठीक है। इसको अनजिप कर लेते हैं एंड यहाँ से हमको evil winrm dash I $ip dash u एंड यहाँ से मेरे को सिंपल अपलोड कर लेनी है ये फाइल। तो यहाँ से आप evil winrm का ये इजीली तरीका है, कोई भी फाइल अपलोड करनी है डाउनलोड करनी है, काम आसान हो जाता है, ठीक है। अगर आपके पास evil winrm नहीं है तो और भी तरीके हैं, जैसे आप इम्पैक्टेड का यूज़ करके एक SMB का वेब शेयर बना सकते हो अपने अटैकर मशीन पे और वहां से भी फाइल ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पे ये एक ईजी तरीका है। अब यहाँ पे एक बार आपकी ये फाइल आ गई sharphound.exe, इसको आपको रन कर लेना कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे कोई यूजर नेम पासवर्ड सप्लाई नहीं करना, क्योंकि हम SVC LDAP यूजर के थ्रू लॉग्ड इन है, तो ये उसी क्रेडेंशियल्स मतलब उसी सेशन का यूज करके आपके शार्पहाउंड को रन करेगा और सारी इन्फॉर्मेशन ले लेगा, ठीक है। एक बार सारी इन्फॉर्मेशन आ गई तो यहाँ पे वो ये इस तरीके से जिप फाइल के अंदर स्टोर कर लेता है। आप डाउनलोड कमांड का यूज करके इसको डाउनलोड कर सकते हो और यहाँ से हम एग्जिट कर जाते हैं, ठीक है। एक बार आपके पास यहाँ पे ये डाउनलोड हो गया, उसके बाद हम अनजिप कर लेंगे इसको। अनजिप करने से पहले क्लीन अप कर लेते हैं थोड़ा। और यहाँ से हम ब्लड हाउंड पे चलते हैं, फाइल इंजेस्ट, और यहाँ से हम सारी फाइल्स जो हमने सारी जेसन फाइल्स, ये जिप वाली जो है इसको छोड़ देंगे, बाकी सारी अपलोड कर देंगे। तो यहाँ पे ये आपका इंजेस्ट करना स्टार्ट कर देगा। अब जब तक ये इंजेस्ट हो रहा है, हमको पता है हमारे टारगेट के ऊपर ADCS भी चल रहा था, राइट। ADCS चल रहा था, तो हम ADCS के लिए हम सर्टिफाई का यूज कर सकते हैं ESC सर्टिफिकेट्स को अब्यूज करने के लिए, ठीक है। ये वन ऑफ द गो टू मेथड्स है आज के टाइम पे, आप देखोगे बहुत फेमस है ये, ठीक है। मतलब आज के टाइम पे नहीं, 2021 से ही फेमस है ये, और ये इजी अटैक वेक्टर है अगर आपको प्रिविलेज एस्केलेशन करना है, ठीक है। इसको हम बाद में देखते हैं। हम क्या करते हैं, हम
इसके इंजेक्शन का कंप्लीट होने देते हैं, देखते हैं कि ब्लड हाउंड हमको क्या रिजल्ट्स दे रहा है। तो यहाँ पे ये इंजेक्शन कंप्लीट हो गई है, तो मैं क्या करूँगा, एक्सप्लोर पे जाऊँगा। तो यहाँ पे हमारा जो SVC_LDAP वाला यूज़र है, इसको हम ऐड टू ओन लिस्ट में ऐड कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे हमारे पास एग्जीक्यूशन प्रिविलेज के अंदर क्या है, PS रिमोट, मतलब कि हम विन आरएम कर सकते हैं अपने टारगेट पे, ठीक है। तो ये तो हमको पता ही है ऑलरेडी। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आउटबाउंड ऑब्जेक्ट कंट्रोल के अंदर क्या है, आउटबाउंड ऑब्जेक्ट कंट्रोल के अंदर ये बेसिकली आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है, जो आई हैव नो आइडिया व्हाट दैट इज, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ हम क्या कर सकते हैं, अगर आपको यहाँ पे कुछ नहीं पता चल रहा, यूज़ करेंगे हम एक्टिव डायरेक्टरी, एंड यहाँ से हम करेंगे ऑल कर्ब रोस्टेबल यूजर्स, कि क्या हम कर्ब रोस्टिंग कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ASRF रोस्टिंग जो इनिशियल फुट होल्ड से पहले करनी थी हमको, वो भी नहीं हम कर सकते। उसके बाद आपके पास सर्टिफिकेट अब्यूजेज हैं, जिसके लिए यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ डिफरेंट डिफरेंट के। ESC1 के लिए यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आई जब मैंने ESC1 के लिए क्लिक किया, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, अगर एक बार आपको यहाँ पे कुछ रिजल्ट आता है ना, तो सबसे बेटर अप्रोच क्या होती है, ESC2 पे भी हम क्लिक करके देख लेते हैं, नो मैचेस। उसके बाद ESC5 के अंदर भी मैचेस हैं, अगर हम आई गेस सर्ट पब्लिशर का मेंबर हैं तो, एंड आई डोंट थिंक हमारा यूज़र उसका मेंबर है। लेट्स सी हमारा यूज़र किस ग्रुप्स का मेंबर है, SVC_LDAP मेंबर ऑफ डोमेन यूज़र ऑथेंटिकेटेड यूज़र्स एवरीवन सर्टिफिकेट सर्विसेज, मतलब कि ऑथेंटिकेटेड यूजर्स हमारे सर्टिफिकेट सर्विसेज का मेंबर है एंड ऑल दैट। यहाँ पे एट दिस पॉइंट अब आपको यहाँ से एक आइडिया मिल जाता है कि ठीक है यार, मैंने ये सब कुछ ट्राई किया एंड हमको सर्टिफिकेट के थ्रू कुछ तो आइडिया मिल रहा है कि मे बी सर्टिफिकेट के थ्रू, सर्टिफिकेट सर्विसेज के थ्रू हम कुछ तो कर सकते हैं। तो सबसे आसान तरीका इसको फाइंड करना है कि सर्टिफिकेट अब्यूज आपके एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करता है कि नहीं। आप यूज कर सकते हो सर्टिफाई, ठीक है। आपको सिंपल जाना है सर्टिफाई गिटहब पे, पर ये आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो इस गिटहब से, ठीक है। ये सिंपल बता रहा है, ये ADCS अटैक एंड एनुमरेशन टूल किट है, ठीक है। एनुमरेशन भी करेगा आपके लिए कि कोई सर्टिफिकेट अब्यूज एग्जिस्ट करता है एनवायरनमेंट में कि नहीं, एंड उसको आपको एक्सप्लॉइट कैसे करना है वो भी आपको बताएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सर्टिफाई का यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सर्टिफाई को अपने इस लोकेशन पे मतलब ये सेटअप किया हुआ है ऑलरेडी, तो मेरे को बस इसको एक्टिवेट करना अपने पाइथन के वर्चुअल एनवायरनमेंट को, ठीक है। एंड सर्टिफाई, ठीक है। अब यहाँ से आपको सर्टिफाई का यूज़ करना कैसे है, तो आपकी कमांड सिंपल ये होती है, सर्टिफाई फाइंड डैश यू डॉलर यूज़र, जिस यूज़र का यूज़ कर रहे हैं हम ऑथेंटिकेशन करने के लिए, वो डॉलर पासवर्ड उसका पासवर्ड, डैश DC डैश IP हमारे टारगेट का IP एड्रेस, डैश वल्नरेबल। अब ये आपको यूज़ ज़रूर करना है वल्नरेबल फ्लैग। क्यों? क्योंकि जब आप इसको रन कर रहे हो तो आप बेसिकली सर्टिफाई को बोल रहे हो कि भाई इस यूज़र का इस पासवर्ड का यूज़ करके इस टारगेट पे कनेक्ट करो, कम्युनिकेट करो और फाइंड करो जितनी भी वल्नरेबल सर्टिफिकेट एग्जिस्ट करते हैं। एंटर मारूंगा एंड यहाँ पे स्पेलिंग गलत डाल दी मैंने सर्टिफाई की। तो यहाँ पे ये सारा एन्यूमरेट करेगा एनवायरनमेंट को, ठीक है। और अगर आप रियल वर्ल्ड के अंदर ये कर रहे हो तो मेक श्योर यू नो कि ये नॉइस क्रिएट करता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पे आपका जो आउटपुट है ये इस फाइल के अंदर लिख दिया है इसने, इसको ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे आप सारा रीड कर सकते हो इसको सिंपली, कि आपकी अथॉरिटी मतलब आपके टारगेट सर्वर का जो अथॉरिटी सर्वर है, मतलब ADCS सर्वर जो है उसका CA नेम क्या है, ये है, ठीक है। हम यहाँ पे बेसिकली क्या ढूंढ रहे हैं, हम यहाँ पे ढूंढ रहे हैं वल्नरेबल,
ओके, वल्नरेबल, तो यहाँ पे ये सिंपल बता देगा वल्नरेबिलिटी एग्जिस्ट करती है ESC1 के लिए, जिसके अंदर एनरोली जो है सब्जेक्ट टेम्पलेट अलाउ करता है क्लाइंट ऑथेंटिकेशन, ठीक है। और कौन से यूजर इस वल्नरेबिलिटी को अब्यूज कर सकते हैं? डोमेन कंप्यूटर्स। मतलब कि आप डोमेन कंप्यूटर्स, अगर किसी कंप्यूटर अकाउंट को आप कॉम्प्रोमाइज कर लेते हो, तो आप उस कंप्यूटर अकाउंट को यूज करके ये अब्यूज परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। बट हमारे पास कोई कंप्यूटर अकाउंट तो कॉम्प्रोमाइज्ड है नहीं, और इस डोमेन के अंदर सिर्फ एक ही कंप्यूटर है जो कि हमारा टारगेट है। तो एट दिस पॉइंट आप क्या करोगे? एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि एक्टिव डायरेक्टरी एनवायरनमेंट के अंदर आपके पास बाय डिफॉल्ट परमिशंस होती हैं आपके हर यूजर को, कि वो 10 कंप्यूटर अकाउंट से रजिस्टर करवा सकता है डोमेन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? हम चेक करेंगे कि हमारा जो करंट यूजर है svc_ldap, ठीक है, उसके पास कितने यूजर्स को ज्वाइन करवाने के लिए नंबर है, मतलब कितने यूजर्स, कितने कंप्यूटर्स वो ज्वाइन करवा सकता है डोमेन के अंदर। तो हम क्या करेंगे? नेट एग्जैक का यूज करेंगे, ldap $IP $user पासवर्ड, एंड मॉड्यूल यूज करने वाले हैं हम MAQ, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको नंबर दे देगा। अगर यहाँ पे आपको रिजल्ट के अंदर जीरो आती है ना वैल्यू, अगर यहाँ पे जीरो लिखा है, मतलब कि आप इस यूजर का यूज करके एटलीस्ट कोई कंप्यूटर अकाउंट तो नहीं बना सकते। बट यहाँ पे हमारे पास वैल्यू 10 है, मतलब जीरो से ज्यादा वैल्यू है ना अगर, तो आप कंप्यूटर अकाउंट बना सकते हो, सिंपल, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास मशीन कोटा है हमारे इस यूजर के पास 10 का, तो यहाँ से मैं क्या करूंगा? एक फेक कंप्यूटर अकाउंट बनाऊंगा, इन पैकेट का यूज करूंगा उसके लिए, इन पैकेट एड कंप्यूटर, और हमारे टारगेट का जो डोमेन है authority.htb, उसके बाद यूजर नेम हम यूज करने वाले हैं svc_ldap, एंड पासवर्ड के लिए मेरे को यहाँ पे पासवर्ड देना है, जो कि ये है कंप्यूटर डैश नेम, और उसके बाद आपको कोई भी कंप्यूटर नेम दे देना। मैं यहाँ पे करूँगा फेक कंप्यूटर डॉलर, डॉलर साइन क्यों? क्योंकि कोई भी कंप्यूटर अकाउंट जो होता है ना, उसके पीछे डॉलर साइन होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बिना उसके नहीं बना सकते आप। बट आप देखोगे रियल वर्ल्ड के अंदर कभी भी आप जब कंप्यूटर को ज्वाइन करवाते हो ना डोमेन में, तो उस कंप्यूटर का जो नाम होता है उसके पीछे डॉलर लग जाता है, और वो एक कंप्यूटर अकाउंट बन जाता है, ठीक है। तो हम काइंड ऑफ वही पैटर्न यूज कर रहे हैं, उसी तरीके से हम एक कंप्यूटर नेम बना रहे हैं, सिंपल, ठीक है। उसके बाद हम इसके ऊपर कंप्यूटर पासवर्ड भी रखेंगे, और पासवर्ड आप रख सकते हो पासवर्ड 1 2 3, कुछ ऐसा। और यहाँ देखोगे आप सक्सेसफुली एडेड मशीन अकाउंट फेक कंप्यूटर दिस विद पासवर्ड दिस, मतलब कि टारगेट के ऊपर ये कंप्यूटर अकाउंट सिंपली बन चुका है। अब एक बार आपने ये कर दिया, मतलब कि हम इस चीज को अब्यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास ये जो कंडीशन थी ये मीट करती है। हमारे पास एक डोमेन कंप्यूटर अकाउंट है, ठीक है, और उस कंप्यूटर अकाउंट को यूज करके हम इसको अब्यूज करेंगे, सिंपल, ठीक है। यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, नीचे इसको ओपन करके ही रखता हूँ, और वेट, इसको ना मैं माउस पैड में ओपन कर लेता हूँ। क्योंकि मेरे को यहाँ से डिटेल चाहिए, सर्टिफिकेट अथॉरिटी का नाम, एंड कंप्यूटर नेम, एंड आपका जो टेम्पलेट का नाम है जो हम अब यूज़ करेंगे। यहाँ पे टेम्पलेट का नाम भी चाहिए मेरे को, जो कि है ये टेम्पलेट कॉर्प VPN। ये टेम्पलेट है जो वल्नरेबल है इस अटैक के लिए, ठीक है। तो अटैक कैसे करना है? अटैक के लिए आपके पास सिंपल कमांड होती है। सबसे पहले हम रिक्वेस्ट करेंगे एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट जो है ना टारगेट पे, उसके लिए एक फाइल, PFX फाइल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, सर्टिफाई डैश यूजर नेम, और यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं फेक कंप्यूटर, एंड इफ आई रिमेम्बर मैंने पासवर्ड क्या रखा था, पासवर्ड 1 2 3 था, ओके। 30
और यहाँ पे जो हमने पासवर्ड रखा था, पासवर्ड 123-CA, और हमारा सर्टिफिकेट अथॉरिटी क्या है, वो है ये कुछ इस तरीके से। एंड उसके बाद हमको बताना है टारगेट। हमारा टारगेट है authority.htp, मतलब टारगेट जिसके ऊपर ADCS की सर्विस चल रही है। अब यहाँ पे एक ही सर्वर है तो यहाँ पे सारी सर्विसेज इसी के ऊपर चल रही हैं, बट रियल वर्ल्ड के अंदर आप देखोगे कि ADCS सर्वर एक सेपरेट सर्वर भी देखा जाएगा। ठीक है, बहुत सारी कंपनीज क्या करती हैं, रोल्स को सेपरेट करती हैं। ठीक है, डोमेन कंट्रोलर एक डेडिकेटेड सर्वर पे चल रहा है, ADCS एक डेडिकेटेड सर्वर पे चल रहा है, तो ADCS का नाम यहाँ पे हम डाल रहे हैं। ठीक है, टारगेट हमारा ये है। उसके बाद आपको यहाँ पे टेम्पलेट का नाम देना है जिसको हम अब यूज़ करने वाले हैं। टेम्पलेट का नाम क्या है, कॉर्प VPN, कुछ इस तरीके से। एंड UPN जिसके लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर्टिफिकेट की, एडमिनिस्ट्रेटर एट authority.htp, कुछ इस तरीके से। एंड DNS $IP, एंटर। एंड आई थिंक आई स्क्रूड अप समवेयर। certify dash username, fake computer password this, CA target dash template। एंड यहाँ पे मैंने एक चीज़ नहीं डाली जो कि है रिक्वेस्ट, तो मेरे को यहाँ पे REQ रिक्वेस्ट भी डालना है, DNS $IP। ओके, और यहाँ पे रूट सर्टिफिकेट टू दिस फाइल, मतलब हमारे पास ये वाला सर्टिफिकेट आ गया। अब एक बार आपके पास सर्टिफिकेट आ जाता है ना, तो यहाँ से आप इस सर्टिफिकेट का यूज़ करके हैश कैप्चर कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं ये करूँ, सर्टिफाई auth dash EFX, एंड उसके बाद हमारा एडमिनिस्ट्रेटर का जो ये PFX है, डैश TC डैश IP $IP। एंड यहाँ पे ऑप्शन लेंगे हम 0। तो यहाँ पे बेसिकली हम NTLM हैश मांगने की कोशिश कर रहे हैं टारगेट से। और ये मैंने देखा है कि बहुत बार ये फेल होता है। ठीक है, अब ये फेल क्यों होता है, ठीक है, ये फेल हो सकता है आपका टाइम इशू की वजह से। ठीक है, अगर आपका टाइम आपने प्रॉपरली सेटअप नहीं किया होगा अपने टारगेट डोमेन कंट्रोलर के साथ, तो हम टाइम सेटअप करने के लिए ना आप ये दो कमांड्स रन कर सकते हो कुछ इस तरीके से, टाइम डेट CTL set dash NTP ऑफ। ठीक है, उसके बाद RDate dash N $IP। ओके, एक बार आपने ये कर लिया, उसके बाद हम दोबारा सेम कमांड रन करेंगे 0, एंड फिर मेरे को सेम एरर आ गया। तो अगर बार बार आपको सेम एरर आ रहा है तो उसके अलावा आपके पास फिर आता है कि आप क्या कर सकते हो, LDAP शेल ले सकते हो, कि इंस्टेड हम ये चीज़ करें जो अभी हम कर रहे हैं, उसकी जगह मैं LDAP शेल ले लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ बोलूँगा इंस्टेड के मेरे को आप हैश ला के दो, LDAP डैश शेल, मेरे को एक शेल में ड्रॉप कर दो, LDAP का यूज़ कर सकूँ जहाँ पे मैं। ठीक है, एक बार मैं यहाँ पे आ गया, यहाँ से मैं एक नया यूज़र ऐड कर सकता हूँ, ऐड यूज़र हैकर। ठीक है, इसका पासवर्ड रख देते हैं change_password हैकर पासवर्ड 123। उसके बाद add_user_2_group हैकर, एंड ग्रुप में ऐड करूँगा, डोमेन एडमिन्स के अंदर ऐड कर दूंगा इसको। एंड अगर आप यहाँ पे आप करोगे get_user_groups हैकर, मतलब हैकर किस किस ग्रुप का यूज़र है, तो आपको ये दिखा देगा डोमेन एडमिन्स का, मतलब कि हमारा जो हैकर यूज़र है वो ऐड हो चुका है।
और वो डोमेन एडमिन ग्रुप का मेंबर है। तो अगर मैं अब यहाँ पे कुछ ऐसा करूँ, नेट एग्जैक SMB $IP-U hacker-p पासवर्ड 123, तो यहाँ पे पॉन्ड मतलब कि मैं एडमिन हूँ टारगेट पे, ठीक है। ईविल विनर हम कर सकता हूँ मैं $IP-U hacker-p पासवर्ड 123, एंड यहाँ पे अब हम एडमिनिस्ट्रेटर यूजर के डेस्कटॉप पे जो फ्लैग पड़ा है आप उसको रीड कर सकते हो सिंपली। तो इस तरीके से आप इस लैब को कर सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर हमने जो जो टेक्निक्स सीखी बहुत इंपॉर्टेंट है, रियल वर्ल्ड सिनेरियो से, बहुत ही अच्छी लैब है, नो डाउट अबाउट इट। क्योंकि ये जो हमने सिनेरियो देखा था ना, प्रॉब्ली आपको ये सिनेरियो ना देखने को मिले जहाँ पे आप इसके थ्रू एलडैप यूजर के क्रेडेंशियल्स ले रहे हो, बट आपको प्रिंटर्स जरूर देखने को मिलेंगे। प्रिंटर्स भी सेम ही तरीके से अब्यूज होते हैं जिस तरीके से आप ये अब्यूज करो, ठीक है। तो आपके पास ये एक नई टेक्निक है जो आपको अपने नोट्स में लिख लेनी चाहिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो होपफुली आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।